हेलो एवरीवन। जितने बच्चे भी एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंकिंग या फिर कैट की तैयारी करें, उन सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे या चर्चा करेंगे टू डायमेंशनल फिगर के बारे में। एक बात बता दें कि हम मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्रिकल फिगर पे तीन बेसिक वीडियो बनाए हैं। मैंने जो वीडियो बनाया है मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्रिकल फिगर पे 3 वीडियो बनाए हैं और एक बनाए हैं लाइंस एंड एंगल के क्वेश्चंस पे। वो जो लाइंस एंड एंगल का क्वेश्चन वो यानी अरुण शर्मा का जो बुक है, कैट की जो बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैं उसी से बनाया है। और आज हम जो कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं टू डायमेंशनल फिगर के ट्राइंगल के बारे में। ये बता देते हैं कि ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में जहाँ तक मैंने बताया था 0 डायमेंशनल फिगर से लेके 0 डायमेंशनल फिगर, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 0 डायमेंशन के अंदर हमने बताया था पॉइंट के बारे में बात किया था, कॉलिनियर पॉइंट, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, एक पॉइंट्स, कॉलिनियर पॉइंट, ये सारे बताए। उसके बाद 1 डायमेंशन फिगर के बारे में मैंने क्या डिस्कस किया था, 1 डायमेंशन में हम लोग डिस्कस किए थे जैसे लाइन्स, रे, लाइन सेगमेंट, इन सब के बारे में बताए थे। उसके बाद 1 डायमेंशन फिगर के अलावा हम 2 डायमेंशन फिगर में क्या डिस्कस किए थे, एंगल्स, और तो एंगल के बारे में सारे बता दिए थे। तो 2 डायमेंशन फिगर में आता क्या क्या है, 1 डायमेंशन फिगर में बता दिया, 2 डायमेंशन फिगर में क्या क्या आता है। तो 2 डायमेंशन फिगर में जो आता है वो पहला है एंगल्स, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं पूरी तरह से लाइन्स एंड एंगल में। दूसरी आती है ट्राइंगल, दूसरा फिगर क्या होता है ट्राइंगल, आज इसका ही चर्चा करेंगे, ठीक है, एंगल्स, ट्राइंगल्स, ठीक है। तीसरा होता है सर्कल, चौथा होता है तीसरा क्वाड्रिलेटरल लेंगे, क्वाड्रिलेटरल, और चौथा सर्कल, और पांचवा जो है पॉलीगॉन। तो ये हम बताते हैं। जहाँ तक बात है एंगल की, तो एंगल की कहानी पूरा चर्चा की है, और इस लाइंस और एंगल दोनों मिला के एक चैप्टर बनता है लाइंस एंड एंगल। उस पर जितने क्वेश्चन है मैंने वो डिस्कस किए हैं, ठीक है। दूसरा है ट्रायंगल्स, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी कंसेप्ट पूरी बाकी है। ट्रायंगल के बाद हम लोग आएंगे क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल के बाद सर्कल में, सर्कल के बाद पॉलीगॉन में। लेकिन एक बात बताते, ट्रायंगल का चैप्टर जो है एक ऐसा चैप्टर है जिसमें क्वाड्रिलेटरल का भी कंसेप्ट आ जाएगा बीच में कभी, और सर्कल भी आ जाएगा अगर उसके अंदर है तो। और हम तो देखेंगे कि ये सब सारे 1, 2, 3 ये बेसिकली तीनों कैसे इंटरलिंक होते हैं। एंगल तो सभी में आएंगे, तो ये देखेंगे। तो आज शुरू करते हैं आज के क्लास में ट्रायंगल के बारे में। तो शुरू करें आज की क्लास, नो बकवास की बात। तो चले हम आज कहाँ पे, ट्रायंगल की जर्नी में। तो एक बात बता देना चाहते हैं, जो मैथ्स बेसिक से समझना चाहते हैं, बिल्कुल जिन्हें मैथ्स में ज्योमेट्री का कंसेप्ट बहुत अच्छा नहीं है, और अगर वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कैट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे मेरा एक सजेशन है, जो भी स्टूडेंट्स या जो भी एस्पिरेंट मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं या आगे देखेंगे अगर उन्हें ज्योमेट्री का, जिसे लोग एडवांस मैथ के नाम से जानते हैं, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, मैं इसे एडवांस मैथ कहता नहीं हूँ, एक क्लास 9th और 10th का मैथ है, और जिसे अर्थमेटिक कहते हैं, बेसिक मैथ कहते हैं, वो क्लास 7, 8 का मैथ है। दरअसल क्या है कि इस बाजारवाद के चक्कर में, यानी हम कह सकते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के चक्कर में लोग ना मैथमेटिक्स को भी बांट दिए हैं, एडवांस मैथ और बेसिक मैथ। ना कोई बेसिक मैथ होता है और ना ही कोई एडवांस मैथ होता है। मैथमेटिक्स का मतलब सिर्फ मैथमेटिक्स होता है, पर चूंकि बाजारवाद है, एडवांस मैथ के नाम पे उन्हें कोर्स बेचना होता है, बेसिक मैथ्स के नाम पे उन्हें कोर्स बेचना होता है। खैर, मैं किसी की बुराई करने या निंदा करने यहाँ पे नहीं आया हूँ, और ना मेरा मकसद है, ना मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, और ना ही मैं कोई पॉपुलर हूँ, ठीक है। मैं तो कोई पॉपुलर हूँ नहीं। तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जिसे आप लोग एडवांस मैथ कहते हैं वो कोई एडवांस मैथ नहीं है, वो क्लास 9, 10 का मैथ है। हम बताएंगे, देखेंगे, उससे बाहर वो कहीं जाने वाला नहीं है। तो बकवास की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्या
ट्रायंगल के बारे में बात करते थे। ट्रायंगल होता क्या है? ट्रायंगल 2 डायमेंशनल फिगर है। ये ट्रायंगल क्या है? 2 डायमेंशनल फिगर। और हम बताए थे डायमेंशन क्या होता है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। सेम लेंथ होगा तो 1 डायमेंशन, ब्रेथ होगा तो लेंथ और ब्रेथ होगा तो 2 डायमेंशन। जैसे सिर्फ लेंथ है तो 1 डायमेंशन, और ना पॉइंट, ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है तो 0 डायमेंशन। लेंथ है तो 1 डायमेंशन, लेंथ और ब्रेथ दोनों चीज़ें हैं तो 2 डायमेंशन। लेंथ और ब्रेथ अगर हाइट, और लेंथ, ब्रेथ और हाइट है तो 3 डायमेंशन, यानी 3 डायमेंशनल फिगर है। तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया, ये 3 डायमेंशनल फिगर। अभी हम लोग चर्चा करें 2 डायमेंशन, और 2 डायमेंशन के अंदर क्या होता है? एंगल बताइए, जैसे ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगॉन, इतनी सारी चीज़ें हैं। एंगल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये बताते हैं डायमेंशन क्या होता है, ये भी बता दिए थे। तो आज हम 2 डायमेंशन फिगर के ये सेकेंड पार्ट में है, यानी ट्रायंगल के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब जानेंगे ट्रायंगल होता क्या है। तो बेसिक कहानी ट्रायंगल के बारे में, क्या होता है ट्रायंगल? ट्रायंगल का मतलब वैसा फिगर, कर्व फिगर, एक रोज फिगर जो तीनों साइड से घिरा हो। ये 3 है ये ट्रायंगल, इसे ट्रायंगल कहते हैं। ए बी सी, जैसा मीनिंग ट्रायंगल है तो इसके हम सिलेबल में तोड़ते हैं। सिलेबल ट्राई प्लस एंगल। ट्राई का मतलब होता है 3 और एंगल का मतलब होता है एंगल। तो 3 एंगल, यानी 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल। फिर सवाल होता है एंगल क्या होता है, व्हाट इज एंगल, और एंगल बनता है कैसे? एक यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे एक इनिशियल पॉइंट है, वो है, इसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और यहाँ से एक रे ड्रॉ कर दिए और यहाँ से एक रे ड्रॉ कर दिए। तो जो ए पार्ट कवर किया, ये एरिया जो बना, यही एंगल है। इसको हम डिनोट कर दिए थीटा से। एंगल को दिखाने के लिए हम ग्रीक नोटेशन थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, पाई, ओमेगा, इन सब से भी दिखा सकते हैं, या नहीं तो ए बी सी डी ऐसे, या फिर एक्स वाई जेड, ऐसे ही नोटेशन से भी हम लोग एंगल दिखाते हैं। तो एंगल वही कहते हैं। अब सवाल आता है, इसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और एक ये रे है और एक ये रे लाइन, लाइन सेगमेंट क्या होता है हम सब बता चुके हैं, तो इसे एंगल कहते हैं। तो बात हुई एंगल, इसमें 3 एंगल है, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल। गुड। तो ट्रायंगल में कितनी बात हुई? ट्रायंगल के अंदर समझेंगे पहली बात, ट्रायंगल के अंदर क्या क्या होती है। ट्रायंगल 3 एंगल से बना होता है, इसको ट्रायंगल कहते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर 3 एंगल होते हैं, ठीक, गुड। 3 इसमें वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स। अब ये वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ए बी सी। अच्छा, हम इसको नाम लिखते जाते, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 एंगल होते हैं इसमें, 3 एंगल, 3 एंगल्स होते हैं। नाम, इस एंगल का नाम 1 हम बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं। 1 2 3, या हम एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 ऐसे लिख सकते हैं, या एंगल हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, या एंगल सी। या पूरा पूरा नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? पूरा पूरा नाम लिखना हो, एंगल बी, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है। और अगर पूरा पूरा नाम लिखना हो तो एंगल ऐसे बोलेंगे, बी ए सी एंगल 1 के लिए, एंगल 2 के लिए ए बी सी, और एंगल 3 के लिए एंगल बी सी ए। हम ये बात बता देना चाहते हैं कि एंगल 1 को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एंगल 1 जो है इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी, या हम लिख सकते हैं इसको एंगल सी ए बी। क्या मतलब बना? ए कहाँ पे आ रहा है? बीच में। बी और सी के बीच में क्या आ रहा है? ए। बी और सी के बीच में क्या आ रहा है? ए। तो जिस एंगल के बारे में बात करेंगे वो हमेशा बीच में आना चाहिए। हम बात किसकी कर रहे हैं? ए के बारे में। तो ए कहाँ आना चाहिए? बीच में आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? बीच में, ठीक है। तो ए कहाँ आया? ए कहाँ आया? बीच में, यहाँ पे। सी और बी के बीच में, यहाँ भी बीच में आया। तो एंगल, सिमिलरली हम एंगल बी को भी क्या लिखेंगे? एंगल बी को भी लिखेंगे, एंगल क्या लिखेंगे? एंगल ए बी सी, या एंगल सी बी ए। ऐसे नहीं लिखेंगे, बी सी ए ऐसे लिख सकते हैं, या बी ए सी ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बात हो रही बी का तो बी का। उसी तरह से हम लोग
एंगल बी बोले या एंगल 2 बोले, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या हम इसको एंगल ये भी बोले, ऐसे बोल सकते हैं। सिमिलरली हम एंगल सी के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, या एंगल 1 2 3 लिख सकते हैं। तो ये बात हुई 3 एंगल के बारे में, ठीक है। तो अब हम बताते हैं, क्या बता रहे थे इसमें ये बताना है, तो ये बता रहे थे हम लोग, क्या बताएंगे यहाँ पे कि इसमें ट्रायंगल में क्या होता है। तो ट्रायंगल में क्या होता है, 3 एंगल, 1 2 3 वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कौन हो गया, ये, यानी इसमें वर्टेक्स कौन हो गया, ए बी और सी। ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स है। 3 एंगल कौन कौन, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, दिखा दिए थे, बता दिए थे। 3 साइड इसमें होते हैं, 3 साइड होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, कौन कौन, ए बी, बी सी और ए सी। एक साइड ए, एक साइड ए, एक साइड ए। तो ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसमें 3 एंगल, 3 वर्टेक्स, 3 साइड होते हैं। एक बार फिर से बताते हैं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को लगता है मैथमेटिक्स बहुत हार्ड है, या जिन बच्चों को लगता है मुझे जियोमेट्री समझ में नहीं आता है। प्लीज़ ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो मैथमेटिक्स में अपने आप को, यानी क्या समझते हैं, अपने आप को एक प्रकार से नॉलेजेबल समझते हैं, उनके लिए नहीं, क्योंकि उनको वो बोर हो जाएंगे वीडियो देख करके, ठीक है, वो बोर हो जाएंगे। तो प्लीज़ जिन्हें मैथमेटिक्स बहुत अच्छी आती है उन्हें ना देखें, वो ना, हाँ अगर आप देख रहे हैं तो रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। एनीवे नेक्स्ट, तो एक ट्रायंगल ये होता है। अब सवाल आता है, ट्रायंगल की बात तो कर दिए, अब सवाल होता है ट्रायंगल होते कितना में, 3 एंगल 3 साइड। अब इसमें ट्रायंगल के बारे में हम बता रहे थे, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम सिर्फ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। ट्रायंगल, टी आ रही है, ट्रायंगल। ट्रायंगल जो होते हैं, पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। और तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड साइड। तो 3 में जो पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल, ये ट्रायंगल का साइन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेलेस ट्रायंगल। और तीसरा होता है स्केलन ट्रायंगल। हम इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो बहुत लंबा एक डिस्कशन होगा, बहुत प्रॉपर्टीज है इनके बारे में। एंगल के आधार पे अगर बात करते हैं तो पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट ये एंगल का साइन है, ये ट्रायंगल का साइन है। दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। हम इस वीडियो को उस नज़र में रख के बना रहे हैं, उन बच्चों के नज़र में कि जिन्हें मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री समझने में, जियोमेट्री बहुत ही दिक्कत होता है, यानी बहुत ही जिन्हें डाउट होता है, ठीक है। हम चाहते तो इस वीडियो को हम बहुत ही, यानी कह सकते हैं डायरेक्टली एसएससी के क्वेश्चन वाला कंसेप्ट पे सीधा सकते थे, लेकिन वो ठीक नहीं है। जिन्हें जो शुरू से देखे उन्हें दिक्कत होगा। तीसरा होता है एक्यूट के बाद राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। मेरा काम है कंसेप्ट को क्लियर करना, ठीक है। अगर कर पाते तो समझ जाएंगे मेरा यूट्यूब पे वीडियो बनाना सक्सेस है, ठीक है। और इसमें से क्या करेंगे, राइट, यहाँ क्या बोला है एंगल और साइड। तो साइड से यहाँ पे साइड की बात की गई, यहाँ से एंगल, एक यहाँ से उठाएंगे, एक यहाँ से उठाएंगे। यहाँ से क्या उठाएं, आइसोसेलेस, और यहाँ से क्या उठाएंगे, राइट एंगल। इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे, क्या बनेगा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक यहाँ से मिला गया। तो इस तरह से देखिए 7 प्रकार के ट्रायंगल हुए। अब सवाल आ जाता है कि ये होता क्या है। अभी सिर्फ हम इसके बेसिक बात बता देते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रायंगल की पहली प्रॉपर्टी ख़त्म करेंगे तो हम जैसे इक्विलेटरल में आएंगे और इसमें इसके अंदर, फिर इसके अंदर इक्विलेटरल के अंदर जैसे सर्कल जाएंगे
और उसके अंदर ट्रायंगल या फिर सॉरी ट्रेपेजियम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद या क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे, कहानी वहाँ से नए होते चले जाएंगे। तो अभी तो हम बेसिक बात सब बात डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, यहाँ से हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है ये डिस्कस करते हैं, हालांकि हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आज बता देते हैं कि क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, वन बाय वन करके बताते जाते हैं। जैसे पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे जैसे है इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्लियर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे आ गया, ये क्या होता है, इक्वी का मतलब यहाँ पे तोड़ेंगे, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, और लेटरल का मतलब होता है साइड। इक्वी मतलब इक्वल, लेटरल मतलब होता है साइड, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इक्वल, लेटरल का मतलब साइड, मतलब वैसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल होने चाहिए। एक ट्रायंगल देख रहे हैं, एक ट्रायंगल यानी ए साइड ए साइड ए साइड, तीनों साइड इक्वल है, ए बी सी, तीनों साइड जो है इक्वल है। इसकी पहली खासियत क्या है, तीनों साइड जो क्या है इक्वल है। साइड्स क्या होंगे, इक्वल का मतलब इट मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। तो अगर साइड इक्वल होंगे तो एंगल भी इक्वल होंगे। क्यों, हम इसको बताएंगे जब कॉन्ग्रुएंसी की कंटेक्स्ट में डिस्कस करेंगे तो, ठीक है। एंगल भी क्या होंगे, तीनों इक्वल होंगे, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और तीनों एंगल कितना होंगे 60 60 60। क्यों, क्योंकि तीनों एंगल मिला कितना होना है 180, और तीनों का सम कितना होना चाहिए 180, इसका सम इसका 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 तीनों मिला क्या होगा, इसको 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 तीनों मिला कितना होना चाहिए 180, तो 60 60 60 कितना 180, और तीनों इक्वल होंगे। क्यों, वो भी हम कॉन्ग्रुएंसी का कंटेक्स्ट में डिस्कस करेंगे इसको आगे। तो तीनों इस ट्रायंगल में सारे गुण होते हैं इक्विलेटरल में, यानी यहाँ पे जो सेंटर बनेगा उसको ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड भी कहते हैं। और इसके अंदर एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और हाँ एल्टीट्यूड और मीडियन सभी होते हैं, और सभी एक पॉइंट पर लाई करते हैं। उसे हम लोग चारों सेंटर का नाम देते हैं, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड। उनके बाद इन रेडियस, सर्कम रेडियस का कंसेप्ट समझेंगे, लेकिन अभी इसको हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे। बस इतना बता दिए कि इसमें तीनों साइड इक्वल होते हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं। हम जैसे इसे आगे डिस्कस करेंगे वहाँ पे जाएंगे, अभी ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करें। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, सिर्फ अभी हम बताते हैं इसके फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, √3/4² वो भी डिस्कस करेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब इसमें दो साइड इक्वल होंगे, जैसे ए बी सी, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसके अंदर टू साइड्स इक्वल होंगे, टू साइड्स क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी ए बी इक्वल टू ए सी है और डज नॉट इक्वल टू बी सी। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर हो, लेकिन ये 4 हो सकता है, लेकिन 5 नहीं होगा, 6 हो सकता है। हम इसको 6 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, लेकिन 5 नहीं हो सकता है, तो हम इसको 6 सेंटीमीटर मान लिए। पर इसमें क्या था, अगर ये 5 सेंटीमीटर था तो ये भी 5 सेंटीमीटर होता, तो ये भी 5 सेंटीमीटर। ये इसकी खासियत है। क्यों, इसी की प्रॉपर्टी के आधार पर हम इसको प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंसी के कंटेक्स्ट में। हम बता रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी के ही कंटेक्स्ट में डिस्कस करें। तो इसका दो है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल x, कहने मतलब अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। क्यों, हम सब डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंसी के कंटेक्स्ट में। तो इसमें एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा, पर डज नॉट इक्वल टू एंगल A, क्योंकि ये साइड इक्वल नहीं है तो ये एंगल भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल, दो साइड इक्वल, दो एंगल इक्वल, आइसोसेलेस, तीन साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, इक्विलेटरल जिसमें कोई साइड इक्वल नहीं, कोई एंगल इक्वल नहीं, उसको कहते हैं स्केलन। तो साइड के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड में 1 2 और तीसरा स्केलन ट्रायंगल। ये जैसे ट्रायंगल है, दिख गया, A B C, एक लाइन कट किए, दो लाइन कट किए, तीन लाइन कट किए, मतलब
इसको एक लाइन से कट किए, इसको 2, इसको 3, मतलब कोई साइड इक्वल नहीं है, कोई साइड इक्वल नहीं। ये ए के नीचे ए मान लिए, बी के नीचे बी मान लिए और सी के नीचे सी, मतलब इसमें ए बराबर नहीं है बी का बराबर से, मतलब तीनों साइड इक्वल नहीं है, इसमें नो साइड इक्वल्स, तो तीनों एंगल इक्वल नहीं होंगे, तीनों एंगल इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल ए डज नॉट इक्वल टू एंगल बी डज नॉट इक्वल टू एंगल सी। साइड्स में भी क्या बताएं, तीनों साइड इक्वल नहीं, तीनों एंगल इक्वल नहीं। इस ट्रायंगल को बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। इसका एरिया निकालने के लिए 2 होता है, ये तो एक ट्रिग्नोमेट्री से हाफ इंटू प्रोडक्ट साइड यानी ए इंटू बी करके निकालेंगे इंटू साइन थीटा, हम डिस्कस करेंगे। या हम इसको निकालते हैं हीरोन्स फार्मूला से, क्लास 9th का क्वेश्चन में आ जाता है एस अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसी स्पेशल ट्रायंगल के लिए यूज़ किया गया, हीरोन्स ने डेवलप किया था। ठीक है, तो हम ये तो डिस्कस करेंगे कहाँ पे, स्केलेन ट्रायंगल के किस में, अभी तो नहीं। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द इसको डिटेल में हम जाएंगे 1 by 1 करके जब इक्विलेटर से पढ़ेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स में, जैसे मैंने बताया पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, पहले बताते हैं जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, यानी हम ऐसे कह सकते हैं 0 डिग्री थीटा लेस देन 90 डिग्री, यानी अगर ये एंगल थीटा है तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये 70 डिग्री है तो भी एक्यूट, अगर 1 डिग्री है तो भी एक्यूट। हम जैसे बोल सकते हैं ये जैसे 1 डिग्री है तो भी एक्यूट, 45 डिग्री है तो भी एक्यूट, 60 डिग्री है तो भी एक्यूट, 80 डिग्री है तो भी एक्यूट, 89 डिग्री है तो भी एक्यूट, पर 90 डिग्री है तो एक्यूट नहीं। इसका मतलब ये सभी एक्यूट होंगे, लेकिन अगर 0 डिग्री है तो ये एक्यूट नहीं होगा। 0 डिग्री का डायग्राम कैसे होता है, ये रे 180 डिग्री कैसे होता है, वह ये हो गया 180, 0 का ऐसे, 90 का ऐसे, 180 का ऐसे, 360 का ऐसे। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो कहने का मतलब ये वाला फिगर और ये वाला फिगर तो नहीं होगा, ये दोनों नहीं होंगे, इसमें सारे क्या होंगे, एक्यूट होंगे। तो कोई भी एंगल इसमें से बना देते हैं, कोई भी एंगल, अगर मान लिए हम ये एंगल बना दिए 70, ये मान लीजिए 70 का डिग्री का है, तो ये एंगल एक्यूट। अब इसको ट्रायंगल बनाना है तो ये भी एंगल एक्यूट होगा, ये भी एंगल एक्यूट होगा, इसमें कोई ऑब्ट्यूज हो ही नहीं सकता है, ना ही कोई राइट एंगल हो सकता है। ये एंगल भी एक्यूट होगा, इसका मतलब ये एंगल भी एक्यूट होगा और ये भी एक्यूट होगा, कोई भी 90 से बड़ा नहीं होगा, इसलिए इसका नाम ही पड़ा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट का मतलब ये तो 89 डिग्री हो सकता है बट 90 नहीं होगा, 0 डिग्री से बड़ा। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं 0 से 90 के बीच में, यानी 0 नहीं होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए, बाकी उसके बीच में कुछ भी हो वही होगा। दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ये बात हम यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, हम ऐसे अगर हम सीधे एक साथ बताते ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, जैसे हम पहला बता दिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो ये बताएं 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, यह हम 0 डिग्री लेस दैन थीटा यानी ग्रेटर दैन थीटा, थीटा ग्रेटर दैन 0 डिग्री बट लेस दैन 90 डिग्री। इसका मतलब होता है ये एंगल हम रखेंगे, जैसे ये थीटा अगर रख दिए तो ये एंगल जो होगा 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा, ये इसका मतलब हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा है तो 0 डिग्री से बड़ा 90 से छोटा, ये इसका मतलब हुआ। तो अगर हम ये 60 डिग्री के 70 रखें तो ए बी सी, ये भी एक्यूट, ये भी एक्यूट, ये भी एक्यूट, 3 वर्टेक्स, 3 साइड, 3 एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, इसमें बोला गया है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब एक एंगल को क्या करेंगे, 90 से बड़ा कर देंगे। ठीक है, एक एंगल को हम 140 डिग्री लिए,
ए बी, एक एंगल इसमें ही सिर्फ ए बी सी, एक एंगल, यानी इसमें जो एक एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, यानी वैसे लिख सकते हैं 90 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री लेस देन थीटा, थीटा लेस देन 180 डिग्री। तो ये कह सकते हैं, इसका मतलब 179 हो सकता है लेकिन 180 नहीं होगा, 90 नहीं होगा, 91 हो सकता है, मतलब एक एंगल। पर ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये भी एक्यूट होगा और ये भी एक्यूट होगा, ये भी क्या होगा, ये भी एक्यूट होगा, ये भी एक्यूट होगा। क्यों एक्यूट होगा? अगर ये ऑलरेडी 130 दे दिया है तो ये दोनों मिला कितना होना चाहिए 150, ये दोनों मिला कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए, तभी तो 180 होगा। 130 है तो अगर ये एंगल x है और एंगल y है तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होना चाहिए 50। क्यों? क्योंकि 130 ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 130 दिया हुआ है तो ये दोनों मिला कितना 50, तभी तो 180 होगा। तो दोनों मिला के भी क्या होंगे एक्यूट होंगे। फिर से बताते हैं, दोनों मिला के एक्यूट होंगे, एक तो एक्यूट होगा ही होगा, साथ में दोनों मिला के एक्यूट होंगे। रिमेंबर, इस केस में ये एंगल अगर अकेले ऑब्ट्यूज है तो ये दोनों मिला के क्या होंगे एक्यूट होंगे। तो यानी x प्लस वाई ऑलवेज एक्यूट, ना ही राइट एंगल होगा, ऑब्ट्यूज तो हो ही नहीं सकता, यही ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें अगर ये एक्यूट है तो ये भी, ये दोनों मिला करके, ये अगर ये x है और ये y है तो 100x, इसमें क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू, दोनों क्या होंगे ऑब्ट्यूज होंगे। अगर ये एक्यूट है तो x, क्यों x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, इसमें x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 110, अगर ये 70 है तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 110, तो 100% क्या हो गया ऑब्ट्यूज में। तो ये दोनों एंगल मिला के हमेशा क्या होंगे एक्यूट, कब, जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, और ये दोनों मिला क्या होंगे ऑब्ट्यूज कब, जब ये दोनों ये एक्यूट है। तो अब आते हैं तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब तीसरा हम यहाँ लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जैसे ए बी सी, ए 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है तो इसमें क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बस ये 90 है। तो अगर ये x है और ये y है तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल। राइट एंगल कहने मतलब है ये दोनों मिला के राइट एंगल कब, जब राइट एंगल यहाँ पे हो, ये दोनों मिला के एक्यूट कब, जब यहाँ पे ऑब्ट्यूज हो, इन दोनों मिलाकर के एक्यूट ऑब्ट्यूज कब, जब ये एक्यूट हो। तो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, एक्यूट पे। अब आते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कंसेप्ट इसमें जितने हैं उतना सारा क्लियर करेंगे एसएससी के लिए, जितने भी जरूरत है। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल है, भाई हम तो कोई पॉपुलर यूट्यूबर है तो नहीं अभी, तो हम सब एक ही सलाह देंगे कि वीडियो अगर समझ में नहीं आता है तो बस मुझे बता देना वहीं पे कमेंट करके कहाँ पे समझ में आया। अब एक है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल CLECS सेलेस्टिकल। जैसे ए ट्रायंगल ABC, इसका नाम है राइट एंगल तो है लेकिन आइसोसेलेस है, मतलब ए 90 डिग्री है, ये साइड और ये साइड बराबर है, मतलब AB इक्वल टू BC डज नॉट इक्वल टू AC। क्यों? AC तो सबसे बड़ा साइड होगा क्योंकि 90, तो इसका मतलब अगर ये एंगल x है तो ये एंगल y है, ये भी दोनों मिला के क्या होंगे x प्लस वाई इक्वल टू कितना होंगे x प्लस वाई इक्वल टू 90। अंतर सिर्फ इतना ही था राइट एंगल में, यहाँ पे देखें ये 90 है, ये x और ये भी y, यहाँ पे ये बराबर ये गारंटी नहीं बोला है, यहाँ पर ये बराबर ये, क्योंकि ये आइसोसेलेस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है पर ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि दोनों साइड इसमें इक्वल है, ये इसकी खासियत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल भी 45 होगा और ये एंगल भी 45 होगा, पर इसमें 45 नहीं होगा। अगर ये 45 और ये भी 45 तो ये भी राइट एंगल आइसोसेलेस होगा। दोनों एंगल इक्वल होना पड़ेगा इसमें दोनों एंगल इक्वल होना पड़ेगा। तो ये 45 ये भी 45, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या
राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये इसकी कंसेप्ट है। अब हम ट्रायंगल की एक पहली बेसिक बात बताए हैं। अब हम ट्रायंगल को दो हिस्सों में पढ़ते हैं। अभी एक ट्रायंगल को पढ़ते हैं, पहला कॉन्ग्रुएंसी में बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी क्लास 9th में पढ़ा जाता है। और दूसरी बात करते हैं सिमिलैरिटी में। सिमिलैरिटी तो ट्रायंगल को दो तरीके से पढ़ते हैं, क्लास 10 का हिस्सा है। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। लेकिन बताते हैं, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंसी पे 5 रूल पढ़ेंगे हम लोग। पहला पढ़ेंगे एस एस एस, हम क्या होता है डिटेल में डिस्कस करेंगे वहाँ पे, एस ए एस। तीसरा ए एस ए, चौथा ए एस, पांचवा और एच एस। हालांकि अरुण शर्मा की बुक में एक ये भी कॉन्ग्रुएंसी की बात करता है, एस एस ए, पर एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एस एस ए कॉन्ग्रुएंसी को नहीं मानता है और ना ही आर.डी. शर्मा मानता है। अब हम इस पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हम जब इस कॉन्ग्रुएंसी के बारे में चर्चा करेंगे तो क्या एस एस ए पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 9th और आर.डी. शर्मा क्लास 9th की बुक के हिसाब से तो ये कॉन्ग्रुएंसी पॉसिबिलिटी नहीं बताती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू अरुण शर्मा बुक जो कैट के लिए बुक है उसमें ये पॉसिबिलिटी में भी लिखा हुआ है। वो हम बताएंगे किस कंटेक्स्ट में कहाँ यूज होगा। आई विल लेट यू नो, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, तो अब हम सेकेंड बात करते हैं सिमिलैरिटी के बारे में यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन सर्कल कर दिया है। सिमिलैरिटी के अच्छा इसमें क्या होगा, इक्वालिटी के बारे में बात करें, साइड इक्वल एंगल इक्वल। इसके में क्या होगा, साइड प्रोपोर्शन एंगल इक्वल। इसमें 3 एंगल होते हैं, 3 तरीका, ए या इसको हम ए भी बोलते हैं, बात बराबर है, एस 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 और तीसरा एस ए एस। तो हम ये बता देते हैं कि अभी फ़िलहाल इसके डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम डिस्कस क्या करेंगे, ट्रायंगल के बारे में जो अभी हम चर्चा करेंगे उसमें क्या होगा। अभी मेरा मकसद होगा ट्रायंगल के इन छोटे छोटे कंसेप्ट के बारे में कि ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। अभी मेरा अब नेक्स्ट वीडियो में यही बताएंगे कि ये ट्रायंगल ये एंगल मिला के 180 डिग्री होता कैसे है। यानी अगर एंगल x है, y है, z है तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना 180। देखिए बताए, ये लाइन भी 180 बनाता है, 180 डिग्री बनाता है, ट्रायंगल बनाता है। तो ट्रायंगल 180 क्यों बनाता है एक, और इससे रिलेटेड एंगल बाइसेक्टर कंसेप्ट जो होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी डिस्कशन होगा अगले वीडियो में यहाँ से कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, वो क्यों होता है, और उससे रिलेटेड जो एंगल जो बाइसेक्टर कंसेप्ट है, एंगल बाइसेक्टर कंसेप्ट, वो उस पर जो रिजल्ट है सो तो कंसेप्ट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या चर्चा करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे पहला सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, क्यों और कैसे। दूसरा कंसेप्ट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल्स बाइसेक्टर्स, और इससे जो जितने रिजल्ट्स होते हैं जो अप्लाई होते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन बनाने में, हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं इन कंसेप्ट के साथ। तब तक एक ही बात बोलेंगे, चूँकि मैं बिगनर हूँ, अभी तो बहुत ज़्यादा मेरा हुआ भी नहीं है, तो अगर आप लोग देखेंगे तो मुझे चूँकि ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कितने बच्चों को यूट्यूब पे किस वीडियो देखने पे कितना दिक्कत आता है नहीं आता है, वो तो हम आप लोग के कमेंट से ही जान सकते हैं कि कितना आप लोग को दिक्कत आता है या नहीं आता है। तो राइट नो आई एम नॉट ए राइट पर्सन एट द मोमेंट हियर टू कमेंट that how much difficulty you might be facing while watching the video on YouTube, but I would love to say one thing, that in case if you find any difficulty the moment when you do not understand anything else in my video, please let me know in the comment section so that I'll let you know, and I'll just make video, a separate video on that. Okay, so don't worry for that, be here, be tuned, be here and keep watching and let me know keep knowing whatever you feel about this. Okay, meanwhile, thank you, take care, bye bye.